आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि होने और करने की भेद रेखा। यानी कि एक तो काम हो रहा है और एक काम मैं कर रहा हूँ। यही आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम पिछले जन्म से जो फिल्म बना के लाते हैं, जो स्क्रिप्ट लिख कर के लाते हैं, जैसा कर्म शरीर बना के लाते हैं, जैसा हमारा आंसर शीट बना के लाते हैं, जैसा हमारा जो पिछले जन्म का जो उपादान होता है, इस जन्म में हमको वैसा ही परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है। ये हमारा जन्म है, हिसाब है और भुगतान का जन्म है, लेने देने का जन्म है, ये गिव एंड टेक का जन्म है। ये कोई हमारी सेवा करेगा, कोई हमारे को कष्ट देगा, कोई हमारा तिरस्कार करेगा, कोई हमारा सम्मान करेगा और हमको कहीं से सुख मिलेगा, कहीं से दुख मिलेगा। यानी कि हमारा उदय और प्रारब्ध जन्म से मृत्यु तक जो चलता है वह फिक्स है। यानी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, वह फिक्स है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह एज इट इज़ हमको प्राप्त होगी। वो हमारा उदय और प्रारब्ध है, वो जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार हमको रिजल्ट देता रहेगा। तो ये हो रहा है, यानी ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये तो ऑटो मोड से चलता है। जो कोई भी चीज़ ऑटो मोड से चल रही है उसको कहा जाता है ये हो रहा है। और हम स्वयं पुरुषार्थ करते हैं उसको हम कहते हैं कि यह मैं कर रहा हूँ। हमारा उदय प्रारब्ध है, ऑटो मोड से चलता है। पूरे जीवन भर हमको एक अतिरिक्त सांस लेने की गुंजाइश नहीं होती है। हम माने या न माने, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है। तो हमारा ये कार्यक्रम सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स है। तो उसके तहत जो है हम आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून के आधार पर आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके हम राइट बिलीफ में बदल देते हैं। यानी आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन को हम सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के अंदर बदलते हैं और मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी कषाय को हमारा गुरु है वो भस्मीभूत करता है और उससे हमारा मोहनीय कर्म काफ़ी डाइल्यूट हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको होने और करने की भेद रेखा बताते हैं कि जो उदय और प्रारब्ध चल रहा है ये हो रहा है। यानी मैंने जन्म लिया,
जन्म से ही मुझे जो मैंने भाव डाले थे वो द्रव्य कर्म रूप के अंदर वही माता पिता मिले, भाई बहन मिले, और मेरे को वही स्कूल मिला, वही जो मैंने भावना डाली थी वही टीचर मिले, और फिर कॉलेज में गया तो वही हमको लेक्चरर प्रोफेसर मिले, और मेरी पढ़ाई जो है ठीक उसी रूप में होती रही जैसा मैंने भाव डाला था, और उदय प्रारब्ध के अनुसार वह द्रव्य कर्म बना। यानी मैं इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट जैसा भी हमारा भाव था पिछले जन्म में, इस जन्म में उदय आया। यानी जन्म से मृत्यु तक जो है पूरा जीवन उदय प्रारब्ध के अनुसार हमारा भुगतान है, हमारा रिजल्ट है, उसको हम पुरुषार्थ नहीं कह सकते। और आप कहते हो नहीं, दुनिया के अंदर पुरुषार्थ का डंका बज रहा है तो मैं भागूंगा नहीं, पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। आप इसको अगर मन वचन काया का उदय प्रारब्ध का जो है आप पुरुषार्थ मानते हो तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। हमने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ की परिभाषा दी है। रिलेटिव पुरुषार्थ भी अज्ञान है, अज्ञान बुरा नहीं है। इस संसार का जो सूत्र है वह राग द्वेष है और वह अज्ञान है। यानी कि राग द्वेष बिना, अज्ञान के बिना संसार नहीं चल सकता है। तो हमारा ये जो है रिलेटिव पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ अलग होता है। रियल पुरुषार्थ से हमारे शाश्वत सुख की नींव लगती है और हमारा अज्ञान समाप्त होता है। रिलेटिव सत्य वो स्वयं अज्ञान है। अज्ञान से अज्ञान खत्म नहीं होता है, ज्ञान से अज्ञान समाप्त होता है। और वह ज्ञान जब विज्ञान है, यानी हमारे को आत्मा का स्पर्श होते होते स्पष्ट वेदन होता है, स्पर्श से आत्मा का स्पष्ट वेदन है, वह हमारा सारा जो है वह रियल पुरुषार्थ है। और उसके अनुरूप ही जो है हम कर रहे हैं, ये करने की बात होती है। रिलेटिव पुरुषार्थ, हम रिलेटिव पुरुषार्थ तो जो है हो रहा है और रियल पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। यानी कि अगर हमने भीतर हमारी समझ के अंदर ज्ञान दर्शन को आर्ट ऑफ द विजन के रूप में बिठाया है तो आर्ट ऑफ द रीजन का अर्थ हो गया कि केंद्र में जो है हमारी आत्मा आ गई और जो परिधि है उस परिधि पे हमारा सारा जड़ का जगत है, रिश्ते हैं, नाते हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, यानी वो सारा व्यवहार पक्ष है वह परिधि पर आ गया। और जो आत्मा से जुड़ी हुई कोई बात है वो रियल पुरुषार्थ है और पुद्गलों से जुड़ी हुई बात, जड़ से जुड़ी हुई बात है, वो सारा भुगतान होता है। तो हम चेतन के पलड़े में गए तो चेतन के साथ जुड़ने से हम जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। हम निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा बन गए और हमारी जो आत्मा में से एक भाव सत्ता जो है प्रज्ञा निकलती है वह मॉनिटर करने लग जाती है। तो वह स्ट्रिक्टली प्रकृति और पुरुष को अलग रखती है। प्रकृति और पुरुष को अलग रखना ये रियल पुरुषार्थ है और यह मैं कर रहा हूँ। और जो मेरे को सुख दुख की अनुभूति हो रही है वह मैं जो है भुगत रहा हूँ, वह मेरा जो है भुगतान हो रहा है। और ज्यों-ज्यों भुगतान के को हम डिस्चार्ज कहते हैं, वह डिस्चार्ज होते होते जो संपूर्ण आत्माओं से हमने जो दुख दिया है उनको अज्ञान स्वरूप के अंदर, वह जो है सारा कहना चाहिएगा वो डिस्चार्ज होता रहेगा। तो उसके बाद जो है हम जो है एकदम शुद्ध हो जाएंगे।
तो भाई और बहनों, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। तो हमको अज्ञान पर चोट करनी है। तो हम जब अज्ञान पे चोट कब होती है कि ज्ञान से विज्ञान पे जाते हैं, अज्ञान पे चोट मिलती है। हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन ये है, ये शरीर मेरा है और इस शरीर का संचालक मैं हूँ, ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है। और हमारा मोहनीय कर्म है वो ऑनरशिप डूअरशिप है। जब ऑनरशिप डूअरशिप को हम छोड़ करके निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा बन जाते हैं, तो निमित्त बनते ही जो है हमारी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाता है। यानी नए कर्म नहीं बनते हैं और पुराने हैं वो बर्फ़ की सीला की तरह डिस्चार्ज रूप में पिघलते रहते हैं, 1 भव, 2 भव, 3 भव, 4 भव। और ऐसा बताया जाता है कि जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, यानी एनलाइटनमेंट हो जाता है, यानी जिसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है वैराग्य के कारण, तो प्रज्ञा जागृत का अर्थ यह है कि आपका प्रकृति और पुरुष दोनों को अलग अलग रखना वो जुड़ने नहीं देगी प्रज्ञा। अगर आपका भुगतान चल रहा है, हर कर्मों का फोर्स तेज है, आप उसके साथ जुड़ जाते हो, तो फिर राग द्वेष रूपी जो है हमारी कॉजल बॉडी है, उसका घनत्व बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हम और भारी हो जाएंगे। जबकि मनुष्य जीवन में तो हमें हल्का होने का संकल्प किया है, लक्ष्य बनाए, तो हल्का कहाँ से होगा? हल्के के लिए निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा का चिंतन करना पड़ेगा। और हमको नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, और हमारा जो कुदरती रचना है, मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है। तो हमारी जो ये सारा भुगतान जो चल रहा है वह फिक्स है, वो ऑटो मोड से चलता है, और वह सारा परिणाम है, डिस्चार्ज है, उसको हम पुरुषार्थ नहीं मान सकते। ठीक है, रिलेटिव पुरुषार्थ अपने मान लिया अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, परंतु हमारा कल्याण रियल पुरुषार्थ से होता है। रियल पुरुषार्थ होता है वो केवल चेतन के साथ संबंध जुड़ने पर ही होता है। मन वचन काया की जो शुद्ध प्रवृत्ति है, उससे जो है हमारे जो शुद्ध प्रवृत्ति से जो है हमारे धार्मिक प्रवृत्ति होती है। हर धार्मिक प्रवृत्ति के साथ में हमको पुण्य का बंध होता है, ऐसा नियम होता है। तो पुण्य का जो बंध होता है वह भी हमको संसार में भटकाने वाला होता है, क्योंकि पुण्य स्वयं जो एक सोने की बेड़ी है और पाप है वह लोहे की बेड़ी है। तो दोनों बेड़ियों को हमें मुक्ति में जाने के लिए काटना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, जो हम चेतन के पाले में रहते हैं, चेतन को हम जो है अपना लीडर मान करके और चेतन के अनुयायी बनते हैं और हर काम चेतन की इजाज़त से करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा ये होने का पुरुषार्थ, यानी मैं कर रहा हूँ, मैं भेद विज्ञान कर रहा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जुदापन की जागृति कर रहा हूँ, मेरा अज्ञान समाप्त हो रहा है, क्योंकि मैं अज्ञान समाप्ति का जो है रास्ता निकाल रहा हूँ, तो अज्ञान समाप्त हो रहा है। तो ऐसा जो है करना, ये हमारे अज्ञान की समाप्ति है और ये अच्छी शुरुआत है। और ऐसा हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी आत्मा जो है संपूर्ण अज्ञान को समाप्त करके और वो जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी 14वें गुण स्थान के अंदर,
कि 14वें गुण स्थान के अंदर जब आत्मा पहुंचती है तो उ री ली रंग 5 अक्षर बोलें तब वो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि करने और होने की भेद रेखा के अंदर जो है यह हो रहा है वह हमारा रियल पुरुषार्थ। वो होता कैसे है कि हम जो है वो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को कुदरती रचना मानते हैं। वो हमारा सम्यक तप है। जब कुदरती रचना मानते रहे तो वह सम्यक तप है हमारा गाढ़ा होता गया और हमारी आत्मा के गुण हैं जो मन और वचन, हमारे आत्मा के जो ज्ञान दर्शन गुण हैं वो डेवलप होते रहते हैं। वो अच्छाई के साथ में वो डेवलप होते हैं और डेवलप होने पर वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। देखिए, हमारी आत्मा की घात करने वाले 4 कर्म होते हैं: ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म को जो है हम निमित्त बन करके और दर्शनावर्णीय कर्म को जो है हम जो है अपने शरीर का संचालक नहीं बन करके हटा सकते। और मोहनीय कर्म को हम जो है वो नो ऑनरशिप नो डूअरशिप से हटा सकते हैं। और कुल मिला करके हम इस सृष्टि का जो है अपने आप को इस सृष्टि का यूज़र, सफरर और जो है गेस्ट मानते हैं तो हमारे कोई कर्मों का बंधन नहीं होता है। सारा शुद्धिकरण चालू हो जाता है। यानी कि हम कुदरत को जो है वो सारा पावर उनके पास है तो हमने उसको मान लिया। कुदरती रचना और कुदरत के कानून को हमने मान लिया तो वो सारे हमारे कर्मों को इरेज करती रहती है। भुगतान होता रहता है। इरेज कब होता है कर्म? जब भुगतान हो करके और उसका उपयोग कर लिया जाए तब होता है। और देखिए, हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय 3 कर्म हैं। तो ज्ञानावर्णीय कर्म जो होता है वो ज्ञानी पुरुष होते हैं हमारे अरियंत सिद्ध आचार्य साधु, ये जो है ज्ञानी पुरुष होते हैं। तो ये जो है इनकी निंदा करना, इनका तिरस्कार करना, इनका इंसल्ट करना और ज्ञान की सामग्री को जलाना, उसमें रोक लगाना, ज्ञान से संबंधित किसी भी चीज़ की अवहेलना होने पर ज्ञानावर्णीय कर्म बनता है। और इस सृष्टि का संचालक है साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है। मैं शरीर का संचालक नहीं हूँ, वो तो कुदरत है। जब हम ये मानने लग जाते हैं, कुदरती रचना मानते हैं, तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। कुदरत अपने आप जिम्मेवारी लेती। हम तो दोनों को पृथक रख करके, प्रकृति पुरुष को पृथक रख करके निश्चिंत हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर हमारे शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। तो हमारे जो प्रभु विराजमान है उसके जो है ज्ञान दर्शन है, उनका डेवलपमेंट करते करते नेक्स्ट बर्थ में ले जाते हैं। और हमारी प्रतीति, जागृति और अनुभव, ये 3 हमको पिलर्स मिलते हैं, 3 हमको ग्राफ मिलते हैं। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद हमको 100% गुरु जो है ये प्रतीति करा देता है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मन वचन काया कुदरती रचना, श्वास के भरने के साथ के अंदर आप बोलेंगे कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, और श्वास के सिकुड़ने के बाद ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि जो है वो जो है वो हम जो करते हैं वो हमारा ये निर्जरा होती रहती है। और निर्जरा होते होते शुद्धिकरण हो जाता है। और एक समय ऐसा आ जाता है
कि इस स्थिति की पालना करते करते हमारा अज्ञान जो है वो पूरा समाप्त हो जाता है। और अज्ञान समाप्ति का मतलब हो गया कि हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तभी हम कहते हैं अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, और अज्ञान का जो है वो त्याग ही सच्चा त्याग है, क्योंकि यही हमको भटकाने वाला है। जब यही समाप्त हो जाता है तो हम जो है फिर जो है कभी भी 84 लाख जीवा योनि में नहीं भटक करके और शाश्वत सुख के रूप में सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हैं, और हमारी आत्मा शाश्वत सुख आनंद को प्राप्त कर जाती। तो भाई और बहनों, ये जो एक तो हो रहा है और एक मैं कर रहा हूँ, हो रहा है वो हमारा उदय प्रारब्ध है, वो डिस्चार्ज है। प्रति समय वह जो है खुलता रहता है जैसा हम लेके आते हैं, और हो रहा है उस पे हमारे, और मैं कर रहा हूँ वो उस आत्मा के ऊपर कोई भी कुदरत का कानून नहीं लगता है। यानी मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं और मेरी आत्मा स्वतंत्र है, क्या करना है कैसे करना है। और स्वतंत्र होने के कारण जो है हम प्रकृति पुरुष से जुदा रहते हैं। तो जुदा रहते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो मैं कर रहा हूँ इस स्थिति के अंदर चले जाते हैं। क्या कर रहा हूँ कि मैं निमित्त निर्दोष करता हूँ, शुद्ध आत्मा रूप के अंदर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और इधर नीचे जो है हमारा सारा जो है वो डिस्चार्ज चल रहा है, और आत्मा का जो ज्ञान है आत्मा के साथ वो धीरे 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 कम होता रहता है। और जब संपूर्ण कम हो जाता है तब वह शून्य हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि करने और होने का ये भेद है। होता है वो ऑटो मोड से है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम साथ में लेके आते हैं। और जो कर रहे हैं वह हमारा रियल पुरुषार्थ है, वह जो है हमारे चेतन तत्व से जुड़ा हुआ है। उसके अंदर जड़ तत्व जो परिधि पर है उसका कोई फंक्शन नहीं है, मात्र चेतन जो है वो उसका है। और जब चेतन संपूर्ण रूप से अज्ञान को हटा करके शुद्ध हो जाता है तब वह उसको केवल दर्शन होता है। और नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो केवल दर्शन है, वो परिणाम स्वरूप होता है। और परिणाम जो है वो प्राप्त करके, और जितने समय वो केवली रहेगा उतने समय में जगत कल्याण परोपकार करता हुआ वह जीव जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, ये पूरा विवरण जो है मैंने आपके सामने रखा कि क्या तो हो रहा है वो ऑटो मोड से है, वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ा हुआ है, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, वो मैकेनिकल आत्मा है। और ऑटो मोड्स के है वो सफाई होते होते वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। और एक मैं कर रहा हूँ, तो उस करने में क्या है कि जो है वो मेरा जो ज्ञान दर्शन है वो आगे जाने वाला है, और कुछ ही भावों में हमको मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि वह जो है होने की बात, वो करने की बात है, वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप और चरित्र सम्यक, तो उससे हमको प्राप्ति होती है। सम्यक ज्ञान दर्शन तो हमारी शुद्ध आत्मा के अवयव है, वो गुणे बिना गुण जो है वो अलग नहीं रह सकता। तो वो आत्मा के साथ के अंदर रहते हैं, और आत्मा का सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बढ़ता रहता है। और मोहनीय कर्म की अनंतानुबंधी कषाय से जो है हमारा नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप हो जाती है। हमेशा हमेशा के लिए लॉक लग जाता है कर्ता भाव पर। जब तक कि हम जो है मुक्ति को नहीं चले जाते हैं तो नया कॉज नहीं, पुराना
जो है सारा जो है वो हमारे जो पूरा सफाई होती रहती है सारा, तो वो साफ होकर के हम जो है कोई भी एनओसी होती वो हमको मिल जाती है किसी भी आत्मा के साथ में दुर्व्यवहार करने से, और ऐसी स्थिति के अंदर जो है हम जल्दी से जल्दी जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो जो है आप रियल पुरुषार्थ करो, और आप जो है कि देखो कि मैं तो जिस स्थिति में हूँ ठीक हूँ, तो फिर जो चल रहा है वो चलता रहेगा, यानी प्रकृति और पुरुष जुड़ जाएंगे। जुड़ जाने के कारण वो अज्ञान है बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मैं और मेरा बढ़ेगा, घटने का कोई चांस नहीं है। तो आपको हमेशा जो है याद रहेगा कि मेरा जो है ये राग द्वेष है या ज्ञान है, ये तो उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। तो इसीलिए हमको ज्ञान दर्शन को ज़ीरो करने के लिए ये व्यवस्था करनी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जो जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी अपने अपने दोषों को धो करके अपने शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।